हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है मिस्टर इंडिया मूवी पर बेस्ड और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें होगी रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So guys, let's start our session with reading. Mr. India is a movie about a kind-hearted man named Arun Verma. Mr. India है क्या है? अ मूवी एक फिल्म अबाउट के बारे में, किसके? अ काइंड हार्टेड मैन एक दयालु आदमी के बारे में, नेम्ड अरुण वर्मा, अरुण वर्मा नाम का। तो मिस्टर इंडिया कहानी है एक दयालु इंसान के बारे में जिसका नाम है अरुण वर्मा। मिस्टर इंडिया ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है इज, ये स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का। ही लिव्ड इन अ बिग ओल्ड हाउस विद अ बंच ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। ही लिव्ड वो रहता था, इन अ बिग ओल्ड हाउस एक बड़े पुराने घर में, विद के साथ किसके? अ बंच ऑफ ऑर्फेंड। ऑर्फेंड होता है अनाथ, चिल्ड्रन मतलब बच्चों। तो वो एक बड़े पुराने घर में रहता था कुछ बच्चों के साथ। ही ये सब्जेक्ट, लिव्ड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लिव, सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। Arun was like a father to them and he cared for them dearly. Arun था like a father एक पिता जैसा, to them उनके लिए, और क्या? He cared वो देखभाल करता था उनकी प्यार से, dearly मतलब होता है प्यार से। तो अरुण उनके लिए पिता के समान था और उनकी देखभाल करता था वो बहुत ही प्यार से। अरुण ये सब्जेक्ट, was इसकी वो ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, एंड ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, केयर्ड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। केयर्ड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी केयर, सेकेंड फॉर्म केयर्ड, थर्ड फॉर्म केयर्ड। वन डे अरुण डिस्कवर्ड अ स्पेशल वॉच दैट मेड हिम इनविजिबल व्हेन ही वोर इट। वन डे एक दिन अरुण डिस्कवर्ड अरुण को मिली, अ स्पेशल वॉच एक खास घड़ी, दैट जिसने, मेड मतलब बना दिया, हिम उसे क्या? अदृश्य, इनविजिबल, व्हेन जब, ही वोर इट मतलब जब उसने पहना। तो एक दिन अरुण को एक खास घड़ी मिली जिसको पहनते ही वो गायब हो गया, इनविजिबल अदृश्य हो गया। अरुण ये सब्जेक्ट, डिस्कवर्ड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है स्पेशल वॉच के लिए, और दैट की जो वर्ब है वो है मेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस वी टू लगा हुआ है। व्हेन ये कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वोर इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिस्कवर्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिस्कवर, सेकेंड डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। मेड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मेक, सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। वोर इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वियर, सेकेंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म worn. With this power, he became Mr. India and used it to help those in need, like the kids and other people facing trouble. With this power, इस शक्ति के साथ, ताकत के साथ, he became वो बन गया मिस्टर इंडिया। और क्या हुआ? यूज इट, इट का मतलब जो ताकत है उसका उसने इस्तेमाल किया, उपयोग किया, कैसे? टू हेल्प मदद करके, दोस्त जो हैं, इन नीड जरूरतमंद, जैसे कि लाइक लगा के बताया है, द किड्स बच्चे, और कौन है? अदर पीपुल दूसरे लोग, फेसिंग जो फेस कर रहे हैं, सामना करते हैं मुसीबत का, ट्रबल का। तो अरुण मिस्टर इंडिया बनने के बाद जो इनविजिबिलिटी की शक्ति है उसका उपयोग करता है बच्चों और दूसरे लोगों की मदद करने में जो जरूरतमंद है। अब ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, बिकेम ये इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब जो ये ही है इसकी सेकेंड वर्ब है यूज्ड अगेंस्ट वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिकम इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा बिकम, सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। यूज्ड इट इसकी फर्स्ट फॉर्म है यूज,
सेकेंड फॉर्म है यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। सीमा इन मिस्टर इंडिया इज अ फियरलेस जर्नलिस्ट। सीमा इन मिस्टर इंडिया मतलब जो मिस्टर इंडिया मूवी में जो सीमा है वो क्या है, इस लगा के बताया है, अ फियरलेस निडर जर्नलिस्ट पत्रकार। तो जो सीमा है मिस्टर इंडिया मूवी में वो एक निडर पत्रकार है। सीमा ये सब्जेक्ट इज इसकी वो स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का। However, there was a wicked and cunning villain named Mugambo. However, हालांकि there was मतलब वहां था a wicked एक दुष्ट, और क्या था वो cunning धूर्त, विलन खलनायक था, named Mugambo मुगैम्बो नाम का। तो हालांकि वहां पर एक धूर्त और विकेड कनिंग विलन खलनायक था, उसका नाम था मुगैम्बो। चलिए अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा। तो वॉज हमारी वर्ब है, अ विकेड एंड कनिंग विलन ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है वॉज, ये है पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताने का काम हो रहा है यहाँ पर। He wanted to take over India and rule it with fear and cruelty. He wanted वो चाहता था, to take over मतलब कब्जा करना, किस पर, इंडिया, इंडिया पर, और क्या चाहता था, rule it उस पर शासन करना, with कैसे, fear and cruelty डर और क्रूरता के साथ। तो वो इंडिया पर कब्जा करना चाहता था, शासन करना चाहता था डर और क्रूएलिटी के साथ। ही सब्जेक्ट वांटेड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म है वांट, सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। Mugambo was a powerful man with an army of henchmen. Mugambo was, Mugambo था क्या, a powerful man एक ताकतवर आदमी, with के साथ किसके, an army एक फौज, किसकी थी, ऑफ लगा के बताया, henchman होता है वफादार सेवक। तो वो जो मुगैम्बो था बहुत पावरफुल था, और उसके पास थी एक वफादार सेवकों की पूरी फौज। मुगैम्बो सब्जेक्ट, इसकी वो है वॉज, ये है पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग। अरुण एज मिस्टर इंडिया डिसाइडेड टू स्टॉप मुगैम्बोज इविल प्लान्स। अरुण एज मिस्टर इंडिया मतलब जो अरुण है मिस्टर इंडिया के तौर पर, तो उसने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या, टू स्टॉप रोकने का, किसको, मुगैम्बोज इविल प्लान मुगैम्बो के जो दुष्ट योजना है उसको। तो अरुण ने डिसाइड किया, निश्चय लिया कि वो जो मुगैम्बो के जो दुष्ट योजनाएं हैं उसको रोकेगा। अब ये अरुण एज मिस्टर इंडिया ये हमारा सब्जेक्ट है, डिसाइडेड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, third form decided. He teamed up with a feisty journalist named Seema and her little brother, who had been kidnapped by Mugambo. He teamed up मतलब उसने एक टीम बनाई, दल बनाई, वो एक हो गए, with किसके साथ, a feisty journalist एक लड़ाकू चंचल जर्नलिस्ट पत्रकार, नेम्ड सीमा सीमा नाम की, और कौन था उसकी टीम में, हर लिटिल ब्रदर उसका छोटा भाई था, और कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है हु हैड बीन किडनैप्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये है एडजेक्टिव क्लॉज, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है लिटिल ब्रदर के बारे में कि वो ब्रदर जो किडनैप कर लिया गया था मुगैम्बो के द्वारा। अब इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। ही ये सब्जेक्ट है, टीम्ड अप इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एंड ये कंजक्शन है। और ये जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये आया है लिटिल ब्रदर के लिए। और हु की जो वर्ब है हैड बीन किडनैप्ड ये है पैसिव का सेंटेंस। ये सेंटेंस पैसिव का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है, उसको अगवा कर लिया गया है मुगैम्बो के द्वारा। टीम्ड अप ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टीम अप, सेकेंड फॉर्म टीम्ड अप, थर्ड फॉर्म टीम्ड अप। किडनैप ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी किड नैप, second form kidnapped, third form kidnapped. Together they went on adventures to thwart
मुगैम्बो's wicked schemes. टुगेदर साथ साथ दे वेंट वे गए ऑन एडवेंचर साहसिक कारनामे पर टू थ्वाट मतलब नाकाम करने के लिए क्या मुगैम्बो का विकेड धूर्त स्कीम्स होती प्लान या योजनाएं तो वो साथ साथ गए एडवेंचर पर और उन्होंने नाकाम किया मुगैम्बो की जो धूर्त योजनाएं थी उसको दे सब्जेक्ट वेंट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गो सेकंड वेंट थर्ड फॉर्म गॉन they faced danger but with Arun's invisibility and cleverness they managed to outsmart Mugambo at every turn they faced danger होता है खतरा फेस का मतलब सामना तो उन्होंने सामना किया खतरों का बट परंतु क्या हुआ विथ अरुण इनविजिबिलिटी अरुण की जो अदृश्यता की जो शक्ति है उससे और क्लेवरनेस मतलब चालाकी से दे मैनेज वो सफल हुए टू आउटस्मार्ट मतलब मात देने में मुगैम्बो को एट एवरी टर्न हर मोड़ पर तो उन्होंने इस खतरों का सामना किया पर जो अरुण की इनविजिबिलिटी की जो पार है और उसकी चालाकी है वे सफल हुए मुगैम्बो को हर मोड़ पर मात देने में दे सब्जेक्ट है इन्होंने काम किया है सामना करने का फेस करने का फेस्ड इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बट यहाँ कंजक्शन है दे ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है मैनेज्ड और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फेस्ड ये सेकेंड फॉर्म है इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फेस सेकेंड फॉर्म फेस्ड थर्ड फॉर्म फेस्ड मैनेज्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी मैनेज सेकेंड फॉर्म मैनेज्ड थर्ड फॉर्म मैनेज्ड In the end, Mr. India and his friends came up with a brilliant plan to defeat Mugambo and his henchmen. In the end, आखिर में Mr. India and his friend, Mr. India और उसके जो दोस्त हैं came up मतलब लाए क्या with a brilliant plan एक शानदार योजना to defeat हराने की किसको मुगैम्बो को एंड हिज हेंचमैन और उसके जो वफादार सेवक है उनको तो आखिर में मिस्टर इंडिया और उसके जो दोस्त होते हैं वो बनाते हैं एक ब्रिलियंट शानदार योजना टू डिफीट हराने के लिए मुगैम्बो और उसके जो वफादार सैनिक है हेंचमैन है उनको अब ये जो मिस्टर इंडिया एंड हिज फ्रेंड ये सब्जेक्ट है और केम अप इसकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कम अप सेकेंड फॉर्म केम अप थर्ड फॉर्म कम अप They saved the kidnapped children and India was saved from Mugambo's terror. They saved उन्होंने बचाया किसको the kidnapped children अगवा किए गए बच्चों को और क्या इंडिया was safe इंडिया सुरक्षित था फ्रॉम मुगैम्बोज टेरर मुगैम्बा को जो आतंक था उससे तो आखिर में उन्होंने जो बच्चे जिनको अगवा किया था उसको बचाया और जो भारत था वो सुरक्षित था मुगैम्बो के टेरर से दे ये सब्जेक्ट इसने काम किया है सेव करने का बचाने का V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस एंड ये कंजक्शन है इंडिया ये सब्जेक्ट है वॉज इसकी वर्ब है ये है पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग saved ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी save second form saved third form saved the movie ends with Mr. India and his friends celebrating their victory and the happy children finding a loving home with Arun the movie ends मतलब जो मूवी है वो खत्म होती है विद के साथ किसके मिस्टर इंडिया एंड हिज फ्रेंड मिस्टर इंडिया और उसके जो दोस्त हैं सेलिब्रेटिंग मतलब जश्न मनाते हुए किसका देयर विक्ट्री उनकी जो जीत है उसका और क्या होता है द हैप्पी चिल्ड्रन जो खुश बच्चे हैं फाइंडिंग मतलब उनको मिलता है अ लविंग होम एक प्यारा सा घर विद अरुण के साथ तो आखिर में जो मिस्टर इंडिया है और उसके जो दोस्त हैं वो खुशी मनाते हैं और जो खुश बच्चे हैं उनको एक प्यारा सा घर मिलता है अरुण के साथ एंड सो द स्टोरी ऑफ मिस्टर इंडिया इज अ टेल ऑफ kind-hearted man with a special part who fought against a wicked villain to protect the people he loved
and the country he cherished. एंड सो इसीलिए द स्टोरी ऑफ मिस्टर इंडिया, जो कहानी है मिस्टर इंडिया मूवी की, इस मतलब है क्या, अ टेल, एक कहानी है किसकी, ऑफ लगा के बताए, अ काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु आदमी की, विद अ स्पेशल पावर, जिसके पास एक खास ताकत है, हु फॉट, जो इसने लड़ा, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके, अ विकेड विलियन, एक दुष्ट खलनायक के खिलाफ, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द पीपुल, लोगों को, ही लव, जिससे उसने प्यार किया, और द कंट्री, उस देश को बचाने के लिए, ही चेरिश, जिसको वो दुलार करता है और प्यार भी करता है। द स्टोरी ऑफ मिस्टर इंडिया, ये सब्जेक्ट, इस इसकी वर्क, ये है स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट का। अब ये विथ, ये कंजक्शन है, और ये जो हु है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है अ काइंड हार्टेड मैन के लिए, काइंड हार्टेड मैन के लिए आया है, और जो हु की वर्ब है, ये है फॉट, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फाइट, सेकेंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट। अब ये जो ही, ये सब्जेक्ट है, लव्ड, इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लव, सेकेंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म लव्ड। ही, ये सब्जेक्ट, चेरिश्ड इसकी वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी चेरिश, सेकेंड फॉर्म चेरिश्ड, थर्ड फॉर्म चेरिश्ड। सो गाइस, मेरा काम यहाँ खत्म और आपका शुरू। अब आपको करना यह है कि जो स्टोरी है इसको 2-3 बार पढ़ना है और इस अपने सेंटेंसेस में बोलने की कोशिश करनी है। इससे आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रहेगा और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।